मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। पाद प्रचालन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का भी सौभाग्य आज के हमारे पुण्यार्जक परिवार रशिया परिवार से श्री अशोक जी, डॉक्टर अजय जी, विजय जी, समस्त रशिया परिवार को मिला है। गुरु जी पुण्यार्जक परिवार शाम को ठीक 7 बजे यहाँ पर उपस्थित रहेगा, जिनके हाथों से यहाँ बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। के पदाधिकारी के साथ हमारे प्रबंधक जी सेठ कपूर चंद जी लागोन और आए आज के पुण्यार्जक परिवार का अपमान करें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोये सव्वसाहुणम। बोले एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मति से गति बन जाती है, मति से गति बन जाती है, गति से मति बन जाती है, मति से गति बन जाती है, गति से मति बन जाती है। वाणी यही
बताती है, वाणी यही बताती है, वाणी यही बताती है, वाणी यही बताती है। आयु बंद जब हो जाए कोई कुछ नहीं कर पाए, आयु बंध जब हो जाए कोई कुछ नहीं कर पाए। जाने जीवन की हो, जाने जीवन संसार में 4 गतियां हैं। चारों गतियों में 3 गति, 3 आयु शुभ मानी जाती है। मनुष्य आयु, त्रियंच आयु और देव आयु, ये शुभ मानी जाती हैं। एक नरक आयु है जो अशुभ है। त्रियंच आयु होने पर भी, त्रियंच गति होने पर भी त्रियंच आयु शुभ है, गति अशुभ है। त्रियंच गति में कोई नहीं जाना चाहता। किसी से पूछो तुम त्रियंच गति जाना चाहोगे? नहीं। और त्रियंच गति में पहुंचने के बाद कोई मरना नहीं चाहता। अगर अशुभ होती तो मरने के भाव हो जाते। और नरक गति में, नरक गति अशुभ है, सब मरना चाहते हैं, लेकिन वहां मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। और त्रियंच गति में कोई मरना नहीं चाहता। जब वो राजा था और मुनिराज ने कहा कि तू अगले जन्म में कीड़ा बनेगा, अब वो भी मल का कीड़ा बनेगा, तो राजा को बड़ा पीड़ा हुई। मैं अभी तो राजा हूं और बाद में मल का कीड़ा बनूंगा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जैसे ही मैं मल में कीड़ा बनूं तू मुझे मार देना, क्योंकि वो गति तो बहुत खराब है, कीड़ा बनना तो बहुत खराब है। और जब वो मरने के बाद कीड़ा बना और जब वो मारने के लिए गया तो वो अंदर घुस जाए। वो जैसे ही मारने को तीर उठाए वो अंदर घुस जाए। मरना नहीं चाहा। त्रियंच गति में कोई नहीं मरना चाहता। ऐसे ही मनुष्य गति में कितना भी दुखी हो, हाथ पांव से लाचार हो जाए, न खाने की ताकत रह जाए, न उठने की ताकत रह जाए, न चलने की ताकत रह जाए, तो भी नहीं मरना चाहेगा। तो भी कहेगा और जी लें, मरेंगे नहीं। तब ये विचार करिए कि लोग मरना नहीं चाहते। और एक मुनिराज होते हैं जो मृत्यु को भी निमंत्रण देते हैं, आओ स्वागत है। मरना तो है ही। और वो सल्लेख ना धारण करके समाधि को प्राप्त करते हैं तो मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। हम घबराते नहीं हैं, मरना तो है ही। तो कहने का मतलब यह है 3 आयु शुभ है। और कैसे माने कि शुभ है? यहां व्यक्ति आने के बाद मरना नहीं चाहता इसलिए शुभ है, और जहां मरने की इच्छा होने लगे तो अशुभ है। यहां भी तो कई लोग मरने की इच्छा कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मरने की इच्छा करते हैं। भगवान मुझे जल्दी उठा ले। भगवान काय को उठाए? कौन भगवान ने तुम्हें पटका था उठाकर जो उठाई? और कहते हैं भगवान मुझे जल्दी उठा ले। भगवान क्यों उठाएगा? उठाने तो यमराज आएंगे।
ना यमराज आएंगे, ये तो सब कहने की बातें हैं। ना यमराज आते हैं, ना भगवान आते हैं। न भगवान किसी को उठाते हैं, न भगवान किसी को पटकते हैं। न भगवान किसी को मारते हैं, न भगवान किसी को जन्माते हैं। जीव स्वयं ही जन्म मरण करता है। भगवान को क्या लेना देना है, वो तो भगवान हो गए। अब भगवान क्यों हुए हैं? जिन्होंने सब काम करना छोड़ दिया तब भगवान हुए हैं। अब तुम्हें मारेंगे गाय को, कहते मारने वाला है भगवान, कहते हैं। ये जैनियों ने नहीं बनाया होगा ये गीत, जैनी तो बना ही नहीं सकते। ना भगवान किसी को मारता है, ना भगवान किसी को जन्माता है, ना भगवान किसी के प्राण लेता है, ना भगवान किसी को प्राण देता है, ना भगवान किसी को कुछ देता है। कुछ नहीं देता, वो तो शांति से बैठा रहता है। हम ही अपनी भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं, हम ही अपनी सेवा से सब प्राप्त कर लेते हैं, हम ही कर्मों के द्वारा प्राणों को प्राप्त करते हैं, जन्मते हैं और हम ही मरते हैं। केवल जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो ये बताता है कि भगवान कुछ नहीं करता, सभी कार्य के कर्ता हम हैं, हम ही करता है, हम ही भोगता है। भगवान कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता, ये भी कह दिया। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये भी कह दिया। निश्चय से कोई किसी का कुछ नहीं करता, ना कोई किसी को कुछ देता है, ना किसी से कुछ लेता है। व्यवहार से करता है, निश्चय से तो कोई नहीं करता। तब अपने अपने कर्मों के करता है, अपने अपने कर्मों के भोगता है। ना कोई किसी को खिलाता है। मैना सुंदरी से जब उसके पिताजी ने पूछा, तू किसकी किस्मत का खाती है? उसने कहा मैं अपनी किस्मत का खाती हूं, तुम नहीं खिलाते। तुम कौन होते हो मुझे खिलाने वाले? मेरी किस्मत है जो तुम मुझे खिला रहे हो, मैं अपनी किस्मत का खाती हूं। गुस्सा आ गई पिताजी को, उसने कोड़ी से शादी कर दी। बोली मेरी किस्मत में कोड़ी होगा तो तुम क्या कर लोगे? और श्रीपाल से शादी करा दी, कोड़ी से। उसने कहा अगर मेरी किस्मत में ठीक होना भी होगा तो ठीक होगा, और नहीं होना होगा तो आप क्या कर लेंगे? आप अच्छे से भी शादी करा देंगे, और कहीं वही बुरा हो गया तो क्या कर लोगे आप? किस्मत तो मेरी है। जब उसने किस्मत की बात कही तो पिताजी को गुस्सा आ गई, कोड़ी से शादी करा दी। लेकिन फिर भी उसने कई तीर्थों की वंदना करके, पुण्य आदि करके, और कोड़ को ठीक कर दिया। खैर श्रीपाल स्वयं कामदेव थे, ये तो कोड़ हो गया था। कामदेव तो बहुत सुंदर होते हैं, और कोड़ को ठीक होना भी था, उसके कोड़ को ठीक होना भी था, क्योंकि कामदेव थे। महापुरुषों के बीमारी ज़्यादा टिकेगी ही नहीं, और वे मोक्षगामी भी होते हैं, इसलिए उनका तो ठीक होना जायज़ था। और वो गंधोदक निमित्त बन गया, सिद्ध चक्र विधान निमित्त बन गए। एक मुनिराज से जब मैना सुंदरी ने पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पति का कोड़ ठीक हो जाए, तो आचार्य महाराज ने बताया कि सिद्ध चक्र विधान करो, और सिद्ध चक्र विधान करके ऐसा करना। और जैसा मुनिराज ने बताया उसने वैसा ही किया, और वैसा किया तो सब ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है अपनी ही किस्मत काम करती है, ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को जन्माता है। तुम खुद ही जन्मते हो, खुद ही मरते हो,
खुद ही करता हो और खुद ही अपने कर्मों के भोगता हो। कोई तुम्हारा कर्म दूसरा भी नहीं भोग सकता। इसलिए 3 आयु होती हैं, शुभ होती हैं। एक आयु अशुभ है, 2 गति अशुभ है। एक आयु अशुभ है, 2 गति शुभ है, 3 आयु शुभ है। 2 गति में मनुष्य गति और देव गति है, ये शुभ मानी गई है। पावेन नरय त्रियम, पाप से नरक और त्रियंच गति मिलती है। धम्मेन गमई देव लोयम्मी, और धर्म से देव गति मिलती है। मिस्सस् मानु सत्तम, और पाप भी हो और पुण्य भी हो तो मनुष्य गति मिलती है। इसलिए पावेन नरय त्रियम, 2 अशुभ गति हैं, 2 शुभ हैं, 3 आयु शुभ है, 1 आयु अशुभ है। 8 वर्ष तक का दायित्व माता पिता का हुआ करता है। 8 वर्ष तक बच्चे के अंदर जो संस्कार दिए जा रहे हैं उसमें माता पिता का दायित्व है। अगर माता पिता ने अपने बच्चों में 8 वर्ष तक संस्कार नहीं दिए, इसकी जिम्मेदारी माता पिता की है, और इसके कर्म बंद भी उन्हें ही होंगे, क्योंकि 8 वर्ष तक बालक अबोध है। 8 वर्ष के बाद बालक स्वयं जिम्मेदार है। अब माता पिता का कोई रोल नहीं है। अच्छा हो तो उसके खाते में है, बुरा है तो उसके खाते में है। इसलिए 8 वर्ष तक माता पिता का दायित्व है। मंदिर लाना, दर्शन कराना, जो कुछ पढ़ाना है, अच्छे संस्कार देना, मंदिर जाने के, साधुओं की सेवा के, भैया वृत्ति के। इसलिए देखिए, कोई बच्चे 4-4, 5-5 साल के होते हैं तो माता पिता उन्हें महाराज के पास लेकर के आते हैं। ये क्यों लाते हैं महाराज के पास? इनके अंदर संस्कार आए। संस्कार किसे कहते हैं? जो शुरू से तुम्हारे दिमाग पर जो छाप डाल दी जाती है, ये करना है, वही संस्कार है। और नहीं डालते हैं तो बच्चे हैं, उन्हें सवेरे उठ करके तुम चाय बिस्कुट भी खिला सकते हो, और सवेरे उठ करके उनसे ये भी कह सकते हो मंदिर जाइए, और नहीं जाए तो लेकर के भी आना चाहिए। पहले मंदिर, जब हम छोटे थे घर पर, अब सवेरे उठ के खाने के संस्कार सबके होते हैं, चाय पीने के, खाने के संस्कार होते ही हैं। लेकिन पिताजी का सख्त आदेश था, बिना पानी पिए पहले मंदिर जाइए, उसके बाद आकर के कुछ खाइए। बिना पानी पिए, पानी नहीं पीना है। तो वे संस्कार शुरू से ऐसे ही बने रहे, और बड़े होने पर भी हमारी तरफ यही संस्कार है। ऐसे संस्कार नहीं है चाय पी के जाएं, नहीं है। राजस्थान जाओ, नाश्ता करके मंदिर जाएंगे, तो बिना चाय पिए मंदिर जाएंगे ही नहीं। लेकिन उधर देखिए भिंड साइड पर, उधर बिना पानी पिए मंदिर जाएंगे। मंदिर जाकर के भले ही मंदिर से नीचे आकर के पानी पी लें, लेकिन जाएंगे बिना पानी पिए। तब तक पानी नहीं पिएंगे, कुल्ला करेंगे, सब करेंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। संस्कार है। तो जैसे संस्कार दिए जाते हैं, वैसे संस्कार आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वे संस्कार ऊपर तक असर करते हैं। विचार करिए, 8 साल के जो संस्कार थे, वे संस्कार 25 साल तक काम किए। 25 साल तक यानी बिना पानी पिए मंदिर गए, और अभी भी सब लोग जाते हैं। अब यहाँ ये नहीं मालूम ये सारे लोग बिना पानी पिए ही आते हों, मुझे ऐसा लगता नहीं है। कई लोग पी के आते हैं, कई लोग बिना पिए आते हैं। पी के आने वाले ज़्यादा हैं, है ना, और ना पिए आने वाले कम हैं। तो जैसे संस्कार दिए जाएं, तो ऐसे संस्कार शुरू से ही देना चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 2/3 की उम्र तक तुम्हारी बुद्धि काम करती है।
इसलिए जैसी बुद्धि होती है वैसे ही विचारधारा बनती है। कोई कोई बच्चे शुरू से ही भगवान का अभिषेक पूजन करने लगते हैं। हम भिंड में थे, एक छोटा सा बच्चा लगभग 9 या 10 साल का होगा, रोज मेरे साथ जाता, भगवान का अभिषेक करता, और अभिषेक करता तो सुनता, जब हम मंत्र बोलते और शांति धारा बोलते तो वो देखता। तो उसको एक चीज़ बड़ी पसंद आई कि महाराज शांति धारा बोलते हैं पूरी, लेकिन महाराज किताब में नहीं देखते, मंत्र भी नहीं देखते, कुछ भी किताब में नहीं देखते। तो उसे बड़ी ललक जागृत हुई कि हम भी बिना देखे मंत्र को बोलेंगे। तो उसने भी मंत्र याद कर लिया और बिना देखे, 9 साल का था, बिना देखे सारे मंत्र बिना देखे बोल के शांति धारा अभिषेक करता है। अब सब लोग जो बूढ़े बूढ़े लोग देख के रह जाते, बोले हम तो नमोकार मंत्र पढ़ते, पूरा मंत्र बोलता है। तो मंत्र बोलता और धीरे धीरे उसने 1 महीने में पूरी शांति धारा याद कर ली। फिर जब कभी हम नहीं होते थे तो वो शांति धारा कराता है माइक में सीधी, तो किताब विताब नहीं देखता था। अब 9 साल का था, शांति धारा याद होगी। ये संस्कार है। तो किसी के शुरू में जिसको ललक आ गई, ललक हर किसी को नहीं आती। हर एक बच्चे मंदिर की ओर नहीं घूमते, मंदिर की ओर नहीं मुड़ते। वे ही बच्चे मुड़ते हैं जो बच्चे पूर्व में संस्कारित होकर के आए हैं। वे बच्चे मंदिर की ओर मुड़ जाते हैं। उनसे शुरू से कहो कि मंदिर चलो, हाँ चलते हैं, तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, यावन्नोदयते प्रभा परिकरा श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयति पंकजवनं निद्राति भारश्रमं यावच्चरणद्वयस्त भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकाय एषवति प्रायेण पापम महत्। इसमें कहते हैं यावन्नोदयते प्रभा परिकरा, यावन्नोदयते प्रभा परिकरा। आगे क्या है? श्री भास्करो भासयन्। जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक कमल मुरझाए से बैठे रहते हैं। तालाबों में कमल मुरझाए से पड़े रहते, सोते रहते हैं, सोते हुए रहते हैं जब तक सूरज की किरण निकलती नहीं है। यावन्नोदयते प्रभा परिकरा, सूरज की किरण की प्रभा जब तक आती नहीं है तब तक कमल भी तालाब में सोए हुए पड़े रहते हैं। और जैसे ही सूरज की प्रभा उन कमलों पर पड़ती है वैसे ही कमल खिल उठते हैं। वैसे ही हे भगवान, जब तक आपके चरणों का आशीर्वाद नहीं होता तब तक किसी की बुद्धि सुलझती नहीं है। जब तक आपके चरणों के प्रसाद का आशीर्वाद नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपके चरणों का प्रसाद माने जिसने आपके चरणों की सेवा की है, जिसने आपके चरणों की सेवा की है और उस सेवा से जो आशीर्वाद प्रसाद जो उत्पन्न हुआ है वो जब तक हमारे जीवन में नहीं आता तब तक भगवान के चरण के दर्शन नहीं होते। तो जैसे कमल नहीं खिलते हैं वैसे ही जब तक आपके चरणों का प्रसाद नहीं होता तब तक कोई भी निद्रा, किसी की निद्रा टूटती नहीं है। संसार में सोते से पड़े रहते हैं, चाहे वे 50 के हो जाएं, चाहे 60 के हो जाएं, उम्र से क्या फर्क पड़ता है। संस्कार तो था ही नहीं। किसी ने पूर्व में भगवान का अभिषेक पूजन किए है, भगवान के चरण स्पर्श किए हैं, पूजन किए है, अभिषेक किया है, वंदना की है, उनका उसका प्रसाद है कि वर्तमान में वो आज मंदिर में उनकी लगन है, वरना नहीं होगी जब तक भगवान की कृपा ना हो। इस कृपा का मतलब तुमने पूर्व में भगवान की चरण की सेवा ना की हो और उसका उदय ना हो
तब तक तुम्हारे मन में भगवान की सेवा का भाव, दर्शन का भाव नहीं आएगा। इसलिए ये बात कही जाती है, शब्दों में कोई भी बात को कहना है तो कैसे कहें, कैसे कहें? भाई यमराज किसी के प्राण लेने के लिए आए, दूसरी जगह ले जाना है। अब बताइए, ये तो शब्दों से कह दिया और आंखों से दिखेगा नहीं। आंखों से ना आत्मा दिखेगी, ना यमराज दिखेंगे, ना आत्मा जाती हुई दिखेगी। अब आपको ये बताना है, किसी मूवी में दर्शाना है आपको, तो आप कैसे दर्शाएंगे? तब उन्होंने एक ज्योति बनाई, उसको आत्मा का प्रतीक बनाया और ले जाते हुए किसी को दिखाया। यमराज को यमराज जैसा चित्र बना दिया और यमराज को उनके हाथ पे वो ज्योति रख दी, देखो ये यमराज लेकर के जा रहे हैं। तो वो एक प्रतीक है, लेकिन सही बात कुछ और है। लोग वही सही समझने लगते हैं, पिक्चरों की बातें ही सही समझने लगते हैं। रामायण है, किन्हीं लोगों ने रामायण को पढ़ा नहीं है, लेकिन देखा सबने है, तो अब वही सही है। अब भाई जो सीता बन गई थी, अब भाई सीता है। जहाँ जाती है तो लोग उन्हें सीता कहने लगते, सीता माँ है, उनकी पूजा करने लगते। वो घबरा जाती है, भाई हम सीता थोड़ी है, हमने तो रोल किया था। तो लोग वही समझने लगते। तो ऐसे ही प्रतीक दिखाना पड़ता है और वो प्रतीक से पता चलता है। 8 वर्ष से लेकर के 2/3 की उम्र तक अगर आपके बच्चे की मति बढ़िया है और 2/3 के बाद आयु बंद होता है, 2/3 समय निकल जाए तो फिर क्या होगा? आयु बंद होगा। और आयु बंद होगा तो 2/3 आयु बहुत महत्वशाली है, क्योंकि अगले जन्म का रिजल्ट यही देगी। अगला जन्म इसी के आधार पर होगा, और अगर यही आधार गड़बड़ हुआ तो अगला जन्म खराब हो जाएगा। तुम कहो अंत भला तो सब भला, ठीक है, अंत भला सब भला, इसका मतलब ये नहीं है कि अंत में ही भला करो। अंत में ही भला करो इसका मतलब ये थोड़ी है। ये तो सूक्ति बनाई है कि अंत भला तो सब भला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अंत में ही भला करेंगे। ये बात तो बिल्कुल गलत है, और लोग उसे ऐसा ही समझते हैं। और अभी क्या है, अभी तो उम्र नहीं है। किसी से कहते हैं कि तुम संलेखना ले लो, तो वो सोचता है अभी हम क्या मर रहे हैं? अरे अभी नहीं मर रहे हैं, 12 साल तक की संलेखना है। अगर आपकी 70-75 साल की उम्र हो गई है तो तुम्हें विश्वास है कि तुम 12 साल चलोगे। और विश्वास नहीं होने पर भी व्यक्ति संलेखना लेने के लिए तैयार नहीं होता, नहीं हो पाता। यानी संलेखना माने एक मानसिकता कि अब मेरा मरण होगा, ये संलेखना है। शादी होती है, शादी के पहले क्या होता है? शादी के पहले भी कुछ होता है कि नहीं? कौन सा कार्यक्रम होता है? सगाई। सगाई शादी के पहले क्यों की जाती है? शादी के पहले सगाई क्यों की जाती है? दोनों लोगों की मानसिकता बनाने के लिए। जैसे ही लड़की की सगाई हो जाए, वैसे ही लड़की जिस घर में रहती थी उसी घर को अपना नहीं समझती। सगाई होने के बाद, सगाई नहीं हुई है तब तक उसी का है। देखो मानसिकता बदल गई उसकी। मानसिकता को बदलने के लिए सगाई पहले हो जाती है। ऐसे ही आयु बंद पहले ही होता है। मानसिकता तुम्हारी बदलनी चाहिए। मानसिकता नहीं बदली
तो मानसिकता लास्ट में बदली हुई दिखाई देगी। बदल तो पहले ही जाती है। ये बात अलग है कि पहले जो बदल जाती है लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं करना चाहते, लास्ट पे अपने आप व्यक्त हो जाती है। किसी को नरक आयु का बंद हो गया और नरक आयु का बंद करने के बाद 40 साल की उम्र में उसने नरक आयु का बंद कर लिया। और ये कौन करेगा? ये वो करेगा जिसने 40 साल तक मंदिर नहीं देखा हो, और मंदिर भी देखा हो तो क्या हो गया? मंदिर में आए, चावल चढ़ाए, ऐसे लोग चावल चढ़ा के भाग जाते हैं जल्दी। इन्होंने ना पूजन किया, ना अभिषेक किया, ना कोई नियम संयम कुछ नहीं किया। ऐसे लोग 40-50 साल तक उनकी उम्र ऐसे ही निकल गई, खाने पीने में, मकान बनाने में, व्यापार करने में, परिवार बढ़ाने में, इसी में ही उम्र निकाल दी। अब 40 साल के बाद जब आयु बंद होगा और नरक आयु का बंद हो गया, और ध्यान रहे ऐसे लोगों को नरक और तिर्यंच आयु का ही बंद होगा और किसी का नहीं होगा। इन्होंने बहुत पुण्य तो किया नहीं है। क्या किया है इन्होंने? देखिए जा, आज की जनरेशन देखिए, 25 साल तक पढ़ाई की और लग गए नौकरी में, पढ़े हैं विदेशों में अथवा घर छोड़ करके दूसरी जगह, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई पढ़े हैं। देखो जी कितना धर्म करते हैं। काय का धर्म? सवेरे से उठे, खाया पिया, चल दिए ड्यूटी पे, रात को आए, पड़ गए, निकल गए 40-45 साल। अगर इन्हें आयु का बंद हो तो कहाँ का होगा? नरक आयु का। फिर ये तुम्हारे घर पे आए और तुमको हमने चौका लगाया, हार तुम ही दे लो, ये तो कहना ही पड़ेगा। नरक आयु का जैसे बंद हो जाएगा, वे आहार देने के योग्य नहीं होते। ये पहली पहचान है। जिसको नरक आयु का बंद हो जाए, वो व्यक्ति तुम्हारे घर में ही तुम्हारे माता पिता आहार दे रहे होंगे और उसके आहार देने के बाद बाहर खड़ा खड़ा देखता रहेगा, देगा नहीं। ये पहली पहचान कि किसी मुनिराज को वो आहार नहीं दे सकेगा, भाव सहित शिखर जी की वंदना नहीं कर सकेगा। दूसरी पहचान, ये शिखर जी जाएगा काय के उद्देश्य से? पिकनिक मनाने के उद्देश्य, चलो बच्चों को दिखा लाएं, पत्नी को दिखा लाएं। काय के लिए जा रहे ये नहीं मालूम। 95% लोग शिखर जी ऐसे ही जाते हैं, इन्हें ये खुद नहीं मालूम कि हम वहां क्यों गए हैं। 95% लोग ऐसे ही जाते हैं। हम वहां रहे हैं, हमें मालूम। तो भले ही लिखा है भाव सहित बंदे जो कोई, पढ़ लो तुम्हारा कौन सा भाव है। एक वंदना करिए शिखर जी की, सिर्फ एक ही वंदना तुम्हारी त्रियंच और नरक गति मिटा देगी, जैसा हम बताएं वैसे। बस एक ही करिए, दो की भी जरूरत नहीं है। एक ही कर लोगे, एक में ही नरक और पशु गति दोनों मिट जाएंगे। होगी नहीं तुम्हें, नरक आयु का बंद होगा नहीं होगा तुम्हें। और ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें अभी भी नरक आयु का बंद नहीं हुआ है, ये भी पता चल जाएगा। बस एक वंदना करिए सही तरीके से, भाव सहित। न 36 की जरूरत है, बोले हमने 50 वंदना कर ली, हम तो 100 कर लो। होना क्या है? वो तो हमने तो इसलिए 50-60 वंदना कर ली क्योंकि हम वहीं थे, ऊपर ही थे। अब हमने कहा ऊपर ही है, फ्री है, चलो वंदना ही कर ले।
अगर नीचे से कहीं वंदना करने जाना होता तो हम तो बहुत कम वंदना कर पाते, हमने 2 ही 3 की थी, ज़्यादा की थी नहीं, हमने की ही नहीं थी ज़्यादा वंदना। वो तो ऊपर ही थे इसलिए कर ली, रो रो 2 वंदना कर ली। तो कहने का मतलब एक ही वंदना, एक वंदना में ही सब काम हो जाना है। और महाराज बन के तो तुम वंदना नहीं करो तो भी काम हो जाना है, और कर लो तो और ज़्यादा लाता है। महाराज बन के नहीं भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक ही वंदना काफी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आयुबंध, ये 2/3 की उम्र में पूरी तुम्हारी मेंटलिटी काम करेगी जैसी तुम्हारी होगी। अब पूर्व में तुमने जैसा भाव बनाया होगा तो वर्तमान में बनेगा। आप बहुत चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और आप खूब चाहते हैं। आते हैं मेरे पास शिकायत लेकर के, महाराज इसको आशीर्वाद दो, ये पढ़ता नहीं है। अब हम जानते हैं ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, और तुम जानते नहीं हो, तुम्हें तो एक ही धुन है कि पढ़े बस। और हम ये जानते हैं ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे मालूम है। तब उनके माता पिता जबरदस्ती कहलवाते, महाराज आप कह दो। हम पागल थोड़ी हैं जो इससे कहते हैं, मुझे मालूम है ये पढ़ेगा नहीं, तुम काहे को कहे, तुम ही कह लो। बोले मेरे कहने से नहीं मान रहा है। तो हमने कहा तुम मना भी करते तो भी वो पढ़ लेता, अगर उसकी किस्मत में ज्ञान होता। किस्मत में ज्ञान होता। मेरे पिताजी ने खूब मना किया तो वही पढ़ाई बहुत है, 11वीं क्लास पढ़ ली बहुत है। अब पिताजी ने थोड़ी पढ़ाया, हम पढ़े। पिताजी ने पढ़ाई, उनके अपने खानदान में कोई नहीं पढ़ा है, तुम काहे को पढ़ रहे हो। एक चाचा पढ़े थे तो घर से बाहर और चले गए, और कोई पढ़ाई नहीं है, पूरे घर में कोई नहीं पढ़ा है। 11वीं क्लास पढ़ ली बस बहुत है, तुम अपनी दुकान करो। तो हमने कहा आपने मना कर दिया, अब हम पढ़ लेंगे, और हम अपने आप पढ़ लेंगे। तो जिसकी किस्मत में ज्ञान होता है उसको मना करने पर भी वो ज्ञानी होता है, और जिसकी किस्मत में ज्ञान न हो तुम लाख सिर मारो तो भी नहीं पढ़ता। मुझे याद आता है, एक टीचर के 2 बच्चे थे। एक बच्चे ने एमएससी किया और एमएससी करके टीचर बन के प्रोफेसर बन गया। दूसरा बच्चा खेलता ही रहता था, पढ़ाई नहीं, 10th फेल। अब पिताजी सर मार के रह गए, चिल्लाते चिल्लाते रह गए, बेटा पढ़ ले, मेरे पास ना तो व्यापार है ना दुकान है ना हम कुछ जानते हैं, हम तो टीचर हैं। अब क्या कहे, और 10th फेल। अब तुम्हारी सिफारिश भी करे तो काहे में करे, तुम चपरासी के लायक भी नहीं हो तुम। तो वो बहुत दुखी थे, और वो बच्चा दिन भर खेलता, दोस्तों के साथ मस्ती करता, और शाम को घर आ जाता। अब वो बड़ा भी हो गया, 10th के बाद युवा भी हो गए। अब उसे बड़ी चिंता हुई, बड़े की तो शादी होगी, अब इसकी कौन शादी करेगा। बहुत टेंशन में थे। उसने बहुत सारे मित्र बनाए, खेलते ही रहता, कहीं ये खेल कहीं वो खेल, खेलते ही रहता। बहुत सारे मित्र बना लिए उसने। हुआ ये, एक दिन उसने LIC कंपनी का एजेंट बन गया। LIC कंपनी का एजेंट बन गया, तो जितने उसके मित्र थे उन्हें सबको कस्टमर बना लिया। अब जो प्रोफेसर थे, MSc थे, उन्हें 50,000 रुपये मिलते थे, अब वो 1 लाख रुपये कमाता था। अब कहो कहाँ गई पढ़ाई, कहाँ गया ज्ञान। तो जिसकी किस्मत में जो होता है वो अलग होता है। वो जरूरी नहीं है पढ़े लिखे ही कमा सकेंगे, बिना पढ़े बहुत कमा सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं कमा सकते। हम अजमेर में थे, हमें बहुत सारे कबाड़ी लोग मिले, अंगूठा छाप, साइन नहीं कर पाते थे।
अपना नाम नहीं लिख पाते थे। बोले साइन करना है, बोल लिया, धन हो। ये अंगूठा छाप तो है, साइन तक नहीं कर पाते अपने। और कमाई देखो, बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कमाए, उससे ज़्यादा कमाते थे। तो किस्मत काम करती है, और किस्मत में ज्ञान होगा तो अपने आप ही तुम स्वयं पढ़ोगे, और ज्ञान नहीं होगा किस्मत में तो तुम लाख पढ़ो, लाख कहो कि तुम पढ़ लो, खूब पैसे खर्च करो, फिर पढ़ेगा नहीं। इसलिए 2/3 उम्र बहुत मायने रखती है अगले भविष्य के लिए और इस जीवन का निचोड़ निकालने के लिए। इसलिए उस पर बहुत ध्यान दो। जैसा होता है पुण्य पाप, वैसा गतियों में गमन यहाँ। जैसा पुण्य पाप होगा वैसा ही गमन होगा। अब आप रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बेटे के भविष्य जानना चाहते हो, आप बेटे का जीवन देख लो कि 2/3 जीवन कैसा निकला है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इनसे हम लाख कहेंगे कि तुम पूजन करो, इनसे लाख कहेंगे कि भगवान का अभिषेक करो, नहीं करेगा। अगर आयु बंद हो गया तो, और आयु बंद नहीं हुआ होगा तो कर लेगा। तो अभी ऑप्शन है, अभी चांस है। जब 60 वर्ष की उम्र हो, औसतन किसी की 60 वर्ष की उम्र हो, औसतन किसी की 90 वर्ष की उम्र हो, 60 वर्ष की उम्र हो, तो 40 साल 2/3 है। 8 साल से 40 साल यानी 32 साल तक का रिजल्ट 41वें वर्ष में निकलेगा। अगर आपका अमाउंट बिल्कुल पाप का रहा, 90% पाप में लगे रहे, और 10% कहीं आकर के मंदिर आ गए, कहीं किसी का भला कर दिया, तो 10% पुण्य में आपको नरक आयु का तो बंद होना ही है। और मान लीजिए नरक आयु का बंद आया, अब अपना डेट ऑफ टाइम भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जन्म सवेरे 9 बजे हुआ और 40 साल पूरे हो गए, और 60 साल की आपकी उम्र है, औसतन लास्ट 60 साल की उम्र आपको मिली है, और 40 साल पूरे हो गए, तो 41वें साल के पहले दिन बर्थडे पर, बर्थडे पर 9:48 तक के बीच में आयु बंद होगा। वो टाइम याद रखिए, 9:48 के बीच में आयु बंद होगा। उस समय आप अगर झगड़ रहे होंगे तो वैसा ही बंद हो जाएगा। अगर आप भगवान की पूजन कर रहे होंगे तो देव आयु का बंद होगा। अगर आप लड़ रहे होंगे नरक आयु का बंद होगा। आप खाने में मस्त होंगे, खाने पीने में, चाय नाश्ता में, तिरंज आयु का बंद हो जाएगा। और छोटे छोटे नियम में रहेंगे तो आपको मनुष्य आयु का बंद हो जाएगा। सब निश्चित है। 9 बजे जन्म हुआ है तो 9 बजे से 9:48 का बहुत ध्यान रखिए। ये बहुत खतरे का समय है। 41वें वर्ष में अब आप कहोगे कि 41वें वर्ष में बहुत ध्यान रखेंगे, और अगर 41वें वर्ष में आपने कभी भी आपने भगवान का अभिषेक पूजन नहीं किया और 41वें वर्ष में आकर के आप भगवान का अभिषेक करने लगे और नरक आयु का अमाउंट भरा पड़ा है और विचार आप देवगति के हो रहे हैं, विचार में देवगति है और अमाउंट नरक गति का है, तो क्या होगा ये बताइए। आपकी बैलेंस शीट गलत हो और आप ऑडिट कराने पहुंच जाएं तो ऑडिटर क्या करेगा?
आपकी बैलेंस शीट गलत हो और आप ऑडिट कराने पहुंच जाएं तो ऑडिटर क्या करेगा? उठा करके आपके सारे खाते बांध करके वापस कर देगा। यही करेगा ना? ये तो हम तुम्हें अनुभव की बातें बता रहे हैं कि ऑडिटर क्या करेगा। कि ऑडिटर उठा के बांधेगा तुम्हारे खाते, सही करा के लाओ, जाओ। नहीं करते अभी चेक, देख के लाओ, और तुम्हारे वापस कर देगा। वैसे ही आयु अमाउंट तो तुम्हारा नरक गति का है, बैलेंस शीट तो तुम्हारी गलत है। विचार कर रहे जय जय नाथ परम गुरु हुई, भगवान की पूजन कर रहे थे, तो पूजन तो है देवगति की, पूजन तो देवगति दिलाने वाली है, और अमाउंट तुम्हारा नरक गति का है। आयु बंद आएगा, 48 मिनट तक खड़ा रहेगा, तुम्हें देखता रहेगा, 48 मिनट तक देखता रहेगा तुम्हें, और 48 मिनट तक तुम बदले नहीं तो वो बैरंग वापस चला जाएगा। वो अगली तारीख देखेंगे, ये वाली तारीख पे फैसला नहीं हुआ, अगली तारीख लगेगी। और यदि तुम लड़ रहे होते और अमाउंट नरक गति का होता और तुम सामने वाले से झगड़ रहे होते तो खट से सील लगाता नरक आयु। विचार भी मिल गए और बैलेंस शीट भी मिल गई, ऑडिटर ने खट से साइन कर दिए, सही है। विचार भी मिल गए और बैलेंस शीट भी मिल गई। ऑडिटर क्या करेगा? चलो साइन करो, जाओ। अब आयु बंद हो गया, 41वीं वर्ष में आयु बंद हो गया। अब 20 साल तक अब तुम कुछ नहीं कर सकते। 20 साल बचे हैं, अब आराम से जियो। 20 साल में ना तो तुम कभी आहार दे सकोगे, ना कभी शिखर जी की वंदना कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकते, ना कोई नियम ले सकोगे, और नियम भी लोगे तो 1 आध घंटे का लेकर के खत्म कर दोगे। आजीवन कोई नियम नहीं लोगे। अब नियम देख लीजिए, नरक आयु का बंद हो गया है, नियम नहीं ले सकोगे। कोई भी रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं करोगे, नहीं करोगे। हम कहेंगे आलू प्याज का त्याग, बोले नहीं, 1 आध महीना के लिए बस, नहीं करेंगे, आजीवन नहीं करेंगे। रात्रि भोजन नहीं छोड़ेंगे, हाँ अन्न छोड़ देंगे, अन्य चीजें लेंगे, जो महंगी हैं वे तो लेंगे, सस्ती छोड़ देंगे। हम तो और महंगे हो गए, बताओ। 20 रुपए किलो का आटा छोड़ दिया, 40 रुपए किलो का, और 400 रुपए किलो की रबड़ी तो ले गए। हम तो और महंगे हो गए। 40 रुपए किलो का आटा छोड़ दिया है, 400 रुपए किलो की रबड़ी, हम वो चलेगी। तो इतने महंगे थोड़ी होना है। त्यागी लोग महंगे होते हैं, नहीं नहीं, त्यागी लोग महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं। रागी लोग महंगे होते हैं, त्यागी महंगे नहीं होते हैं, रागी महंगे हो जाते हैं। शक्कर को छोड़ करके मुनक्का पे नजर है, शक्कर ले लेते, 100 रुपये किलो आ जाती, 80 रुपये किलो। अब पहुंच गए मुनक्का पे 500 रुपये किलो पे, बताओ कहाँ पहुंच गए। अब छुआरे पे नजर पहुंच गई और शक्कर छोड़ दी, तो और महंगे हो गए। ऐसा नहीं, ये अगर हुआ है तो गलत हुआ है। हम सबको यही कहते हैं, महाराजों को भी, सस्ते बनो, महंगे नहीं। और कोई लोग कहते हैं कि आज हम अन्न का त्याग मत करो, अन्न का त्याग कर दो। अन्न लो, अन्न छोड़ो, क्योंकि अन्य चीजें महंगी हैं, अन्न तो सस्ता है। अन्न हर घर में, अन्य चीजें हर घर में नहीं है। दाल रोटी तो हर घर में होती है। सब लोगों को यही समझाते, जब कोई भी आता है अन्न का त्याग, फौरन मुझे गुस्सा आती है, अन्न का त्याग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अन्न तो लेना ही है, भाई तुम पेट तो भरोगे ही, किसी और से भरोगे तो और से भरोगे। वो चीज़ें उसके यहाँ उपलब्ध हों या ना हो,
लेकिन दाल रोटी तो सब जगह होगी। इसलिए अन्न नहीं छोड़ो, अन्य को छोड़ो। तो 2/3 की उम्र बहुत ही समझदारी की है। अगर 40-60 साल की आपकी आयु है और 41वें साल में आपको आयु बंद आने के लिए आया, बंधने के लिए, लेकिन बंध नहीं पाया, तो दूसरी तारीख लगेगी। अब दूसरी तारीख देखिए कब लगेगी, वो बता दें आपको। अब 20 साल में से 2/3 समय निकालिए। 20 साल का 2/3 समय निकालिए, यानी 20 साल में कितने दिन हुए? 36 दूनी 72, 73, 7300। कितने दिन हुए? 7300। 3 का भाग दे दीजिए, कितने आए? कितने आए? 2433। 2433। जब तुम्हारी उम्र में 2433 दिन शेष रह जाएंगे, तो 2433वें दिन 9:48 तक फिर अटैक होगा आयु बंद का। आयु बंद का ये दूसरी तारीख है। पहली तारीख में तो हुआ नहीं, तो तारीख दूसरी लगेगी। जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक तारीख, वकील साहब, तारीख कब तक लगती है? जब तक फैसला नहीं हो जाए, जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक तारीख लगती रहती है। दूसरी तारीख लगी। अब 2433वें दिन शेष रह जाने पर 9:48 पर फिर सतर्क रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। और फिर मान लीजिए आयु बंद, बैलेंस शीट न रखी है, और फिर तुम बैठे बैठे महाराज से तत्व चर्चा कर रहे थे, बैठ के प्रवचन सुन रहे थे, तो इन्हें नरक-गति कैसे ले जाएं? ये नरक-गति के लोग थोड़ी, कैसे ले जाएं इन्हें? और बैलेंस शीट नरक-गति की है, तो वो 48 मिनट तक यहीं इंतजार करता रहेगा कि ये गेट पे निकले, यहाँ से ख़त्म हो, और ये गेट पे निकले, और ये किसी से भिड़े और हम इन पे साइन करें। लेकिन हुआ ये कि प्रवचन 1 घंटा चल गया, बेचारा वो खड़ा रहा अंतर मुहूर्त तक, आयु बंद, और अंतर मुहूर्त पर खड़ा खड़ा इंतजार करता करता रिटर्न हो गया। दूसरी तारीख गई, अब तीसरी तारीख आएगी। अब दिन कितने रह गए उम्र के? 2433। फिर 3 का भाग दीजिए, 811। कितने दिन रह गए? 811वें दिन फिर 9:48 का ध्यान रखिए। 811वें दिन फिर 9:48 पर बिल्कुल सतर्क रहिए। फिर दूसरी तारीख लगेगी। अगर हो गया तो ठीक, और तुमने बीच में 40 साल के बाद पुण्य करना प्रारंभ कर दिया, पूजन करना प्रारंभ कर दी, हाथ देना प्रारंभ कर दिया, आयु बंद हुआ ही नहीं था, सब प्रारंभ कर दिए, और सामायिक करना प्रारंभ कर दी, स्वाध्याय भी प्रारंभ कर दिया। अब हुआ ये कि पुण्य बदल गया, बैलेंस शीट बदल गई। अब बदलने पर हुआ ये कि पुण्य भी आएगा, पुण्य भी आ गया, पाप भी आ गया, और इतना आ गया कि आप देव मनुष्य गति के काबिल हो गए। 40% पुण्य आ गया और 60% पाप पर आ गए। अब बैलेंस शीट कौन सी गति की है? मनुष्य गति की। मनुष्य गति की बैलेंस शीट आ गई। और फिर वो आया 9:48, 9 बजे इंतजार कर रहा था, और आप महाराज का पड़गान कर रहे थे। आप महाराज का पड़गान कर रहे थे। पड़गान करने में भी मनुष्य गति का बंद हो सकता है, आहार देने में भी मनुष्य गति का बंद हो सकता है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, क्योंकि आहार देने वाले भोग भूमि में भी जाते हैं।
अब आहार भी दे रहे थे, वहाँ पूजन भी करने लगे। पूजन करने वाले नहीं जाते, पूजन करने वाले देवगति जाते हैं। अब पूजन कर रहे थे और पूजन करते करते बहुत अच्छे भाव बना लिए, त्याग के भाव बना लिए और कहा महाराज आलू प्याज का त्याग, रात्रि में भोजन का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग, रात्रि में विचार बना दिया। अब आयु बंद खड़ा है, वो मनुष्य गति का इंतजार कर रहा है और तुमने विचार बना लिए देवगति। फिर उसे चौथी तारीख लगाई। अब 811 में फिर 3 का भाग दीजिए, कितने आए? 240। कितने आए? 270। तीन दूनी 6, 3 की 270। 270वें दिन, यानी अब तुम्हारे 9 महीने शेष रह गए। अब तुम्हारी उम्र के 9 माह शेष रह गए और 9वें माह 270वें दिन फिर आएगा। और फिर भी ऐसी बैलेंस शीट में ऐसा अंतर दिखाई दिया, बैलेंस शीट और विचार दोनों एक मिलना चाहिए। अगर दोनों नहीं मिले तब तक वो वापस जाता रहेगा। और फिर तुम्हारे विचार नहीं मिले तो वो फिर चला जाएगा और फिर 3 का भाग दीजिए 90वें दिन, 3 महीने बाद फिर आएगा। 6 महीने बाद 3 महीने रह जाएंगे, फिर आएगा। और अब 90 दिन रह गए हैं और उस दिन भी अगर जो है आयु बंद नहीं हुआ तो फिर लौटेगा और फिर 1 महीना रह जाएगा, 30वें दिन फिर आएगा। ये कौन से नंबर का हो गया? 5वें, छठवा आया हुआ, छठवा आ गया। 30वें दिन फिर आ गया, 30वें दिन फिर होगा, फिर आएगा और फिर भी आयु बंद नहीं हुआ तो 10वें दिन आएगा। कौन से दिन? 10वें दिन। ये 7वां आयु बंद है। अब 10वें दिन फिर आएगा और 10वें दिन भी फिर बैलेंस शीट और विचारधारा में अंतर दिखाई दिया तो फिर लौट जाएगा। अब 3रे दिन आएगा, चौथे दिन, 3रा दिन निकलेगा और कुछ समय निकलेगा। अब 9:48 पे नहीं आएगा, अब टाइम चेंज हो जाएगा। और टाइम चेंज होने पर वो फिर आएगा चौथे दिन। और चौथे दिन अंतिम 8वें अपकर्ष में अगर आयु बंद नहीं हुआ और फिर लौट गया, अब नहीं आएगा। अब ना दूसरे दिन आएगा, ना पहले दिन आएगा, ना 3रे दिन आएगा, अब नहीं आएगा। अब ये आयु बंद सबसे खतरनाक है। इसे कहते हैं असंक्षेपाधा काल, इसका नाम है असंक्षेपाधा काल। ये अंतिम समय आएगा। 8 बार तुमने धोखा दिया इसे, 8 बार तुमने तारीख लगा दी, अब फैसले की तारीख आएगी। अब कोई भी नहीं रोक सकता। अब बैलेंस शीट आपकी देख ली जाएगी। बैलेंस शीट जो है, जो अमाउंट है, चाहे वो नरक गति का हो, चाहे त्रियंच गति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, कुछ भी हो, जैसा अमाउंट होगा बिल्कुल अंत समय वैसा ही भाव हो जाएगा। अब कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका अमाउंट नरक गति का है और आप खूब मंदिर आए हो, अंत समय में आपको मंदिर जाने का भाव नहीं होगा। कोई तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाएगा तो सुनने का भाव नहीं होगा, क्योंकि अब अंतिम समय जब आपकी मृत्यु 9 बजे हो रही होगी सवेरे, तो ये आएगा 8:12 के बाद। 8:12 के बाद और 9 बजे के बीच में ये अटरेंडम आएगा और आकर के मरने के पहले आयु का बंद करेगा और आयु का बंद करके फिर ले जाएगा। ये अंतिम व्यवस्था है। जब कोई व्यक्ति को 8 तारीख में आयु का बंद नहीं होता
तो अंतिम समय में बंध निश्चित होता है। जब तक आयु का बंध नहीं होगा तब तक आप मरोगे नहीं। बेहोश पड़े रहोगे, मरोगे नहीं। कुछ भी हो जाए, कोमा में पड़े रहोगे, मरोगे नहीं। और जैसे ही आयु बंद हो जाएगा, और जैसे ही आयु बंद हो जाएगा, वैसे ही अगली जन्म में ले जाएगा। अब चिंतन सुन लीजिए। आपको दिल्ली की यात्रा करनी है और आपने रिजर्वेशन नहीं कराया। रिजर्वेशन 1 साल पहले भी होता है, 6 महीने पहले भी होता है, 2 महीने पहले भी होता है, 3 महीने पहले भी होता है, 1 महीने पहले भी होता है, 10 दिन पहले भी होता है, 3 दिन पहले भी होता है। रिजर्वेशन आपने उनमें रिजर्वेशन कराया नहीं और दिल्ली जाना है। अब तत्काल में भी रिजर्वेशन होता है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, रिजर्वेशन होगा। और अगर तत्काल में भी सारी बुकिंग भरी मिली तो जनरल बोगी एक और होती है, अब घुस जाओ, कोई रिजर्वेशन नहीं है, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, ये भी व्यवस्था है। ऐसे ही जो लोग अटरेंडम मरते हैं, बिना रिजर्वेशन के, बिना आयु बंद के मरते हैं, इन लोगों को कहीं भी ठूंस दिया जाता है, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। ये वे लोग हैं। सब व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाएं ऐसे ही नहीं बनी है। जीव आयु बंद करके मरे या बिना आयु बंद करके मरे, बिना आयु बंद करके तो मरेगा नहीं। पहले आयु बंद कर ले या अंत में आयु अंत में आयु बंद करे। अंत में जो आयु बंद करता है उसको सही जगह मिले ये जरूरी नहीं है। जिसने 3 महीने पहले रिजर्वेशन करा लिया है उसकी वर्थ खाली मिलेगी, कोई नहीं बैठा मिलेगा। कोई भी बैठा मिले तो उठ जाएगा, उठाने वाले लोग बैठे हुए। लेकिन जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। जनरल बोगी में मिल गई तो ठीक, नहीं तो खड़े खड़े जाओ, लटके लटके जाओ, डंडे को पकड़ के जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। जगह मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। जैसे कई जीव मर जाते हैं एक्सीडेंट में। जैसे कि बस है, पूरी भरी बस जा रही है और पुल से बस पलट गई नदी में। देखिए, नदी में बस पलट गई और नदी में बस पलट गई और उसमें 70 लोग थे, उसमें से 65 लोग मारे गए, 5 लोग बच गए। ये कौन से लोग बच गए और कौन से मरे? जिनका रिजर्वेशन नहीं था वे मर गए और जिनका रिजर्वेशन था वे बच गए। जिनको अगले भव की आयु का बंध हो गया है वे नहीं मरते, इनकी अकाल मौत नहीं होती। वे चाहे बस में, चाहे वे पानी में डूबे, चाहे कुछ करें, उनको अटैक भी आएगा ना तो थोड़ा छू करके चला जाएगा, मरेंगे नहीं। ट्रेन भी चली जाएगी ना ऊपर तो मरेंगे नहीं, हाथ पांव कट जाएंगे या नीचे से बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और सामने एक ट्रक से टकराए, तो जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो तो बच गया, जो बैठा था वो मर गया। विचार करिए वो क्यों मरा और ये क्यों बचा। अब जैन सिद्धांत का चिंतन करिए। जिसको आयु बंद हो वो नहीं मरता है, जिसको आयु बंद नहीं है वो कभी भी कहीं भी मर सकता है। इसलिए अगर आयु बंद है तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और आयु बंद नहीं है तो अकाल मृत्यु हो सकती है। पहली बात तो ये बतानी है कि 2/3 की उम्र को बहुत ध्यान रखिए, बहुत समझदारी से। अब आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आपकी आयु कितनी है। ये कौन बताएगा?
आपकी इतनी आयु है और आयु पहले निश्चित हो जाए तब तो हम 2/3 निकालें। नहीं 2/3 निकालेंगे काय का? 2/3 किसका निकालेंगे? पहले वो फ्रीक्वेंसी तो निकल के आए कि आपकी 90 वर्ष है, 78 वर्ष है, 75 वर्ष है, 70 वर्ष है, कितनी है? पहले आयु निश्चित करिए। आयु कैसे मालूम करते हैं वो भी बता दें। अब वो कल बताएंगे आयु कैसे पता करते हैं कि हमारी आयु कितनी है। इसको पता करने का तरीका कल बताएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। और कल का विषय